भगवान श्री कृष्ण ब्रज की प्रेम को दिखाने के लिए उद्धव के साथ एक लीला करते हैं। क्या लीला की? उद्धव जी एक दिन महाराज के महल के ऊपर पहुंचे। महल के ऊपर माँ देवकी से पूछा, कृष्ण कहाँ है? ऊपर है, छत पर है। उद्धव जी गए, जाकर के दूर से ही कहा, भगवान की जय हो, महाराज की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। जैसे भगवान मुड़े, उद्धव ने देखा कि भगवान के नेत्र गीले हैं और भगवान के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। उद्धव ने पूछा, प्रभु आप किस लिए रो रहे हैं? रोने का कारण क्या है? भगवान ने कहा, रे नहीं नहीं उद्धव, कोई कारण नहीं, जरा थोड़ा लगता आंख में कुछ चला गया। कहा कि नहीं नहीं प्रभु, मैं आपका मित्र हूं। मित्र कब सच बोल रहा है, कब झूठ बोल रहा है, एक सच्चा मित्र पहचान लेता है। इसलिए प्रभु आप किसी और को नहीं बता सकते, लेकिन अपनी पीड़ा आप मुझे तो बता सकते हैं। भगवान ने रोते हुए उद्धव को कहा कि हे उद्धव, क्या बताऊं? बताऊंगा भी तो तुम क्या सोचोगे? उद्धव ने कहा, रे प्रभु इसमें सोचने की क्या बात है, आप कहिए तो सही, आपके रोने का कारण क्या है? क्यों रो रहे हैं आप? भगवान ने कहा, ऊधो मोहे व्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे ब्रज मेरे हृदय से जा नहीं रहा, बिसरत नाही, वो मैं उस ब्रज की याद से हे उद्धव दूर नहीं जा पा रहा। उद्धव ने सुना, कहा, रे प्रभु कैसी बात कर रहे हो आप? आपको मालूम है आप कौन हो? आप द्वारिका के राजा हो, आप त्रिभुवन के स्वामी हो, और त्रिभुवन का स्वामी ऐसे किसी के लिए रोता हुआ अच्छा लगता है भला? कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा कि द्वारिकाधीश रो रहा है, किसके लिए? अपने ब्रजवासियों के लिए। अरे प्रभु इसमें रोना धोना क्या है? भगवान ने मन ही मन सोचा, उद्धव अभी तुमको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अभी तुम्हारा उपचार बाकी है, क्योंकि अभी तुमको ज्ञान का बुखार चढ़ा हुआ है, और ये ज्ञान का बुखार उतरेगा तब प्रेम का रोग चढ़े, और उसके लिए उद्धव को ब्रज में भेजना आवश्यक है। इसलिए भगवान ने कहा, देख उद्धव, बात तो तू सही कह रहा है, मुझ जैसे राजा को ये शोभा नहीं देता कि मैं ब्रज के लोगों को याद करूं, लेकिन उद्धव वो ब्रज के जो लोग हैं ना, वो बहुत भोले हैं और उनसे प्रेम करना नहीं पड़ता, उनसे प्रेम हो जाता है। उद्धव ने कहा, ऐसी बात है तो चलो हम जाके देख लेते कैसे भोले हैं आपके ब्रजवासी। भगवान ने कहा, हाँ हाँ उद्धव, ये एकदम सही बात कही तूने, तू एक बार जाके देख कि आखिर वो ब्रजवासी कैसे हैं। मैं तो उन ब्रजवासियों को रोता बिलखता छोड़ करके वहाँ से आ गया, उसके बाद क्या दशा हुई, किसने क्या किया उद्धव, आज तक मुझे नहीं मालूम। इसलिए एक बार तू जा करके मेरी हृदय की बात उन तक पहुँचा दे और उनकी बात मुझ तक लेकर के आ। उद्धव ने कहा, हाँ प्रभु, मैं बस अभी जा ही रहा हूँ, और बस उनको जाके समझा दूंगा कि इससे कुछ नहीं होने वाला, अपना ध्यान करो, तप करो, व्रत करो।
भगवान हंसते हैं और कहते हैं कि ले उद्धव, जा तो रहा है लेकिन वो ब्रजवासी इतने जल्दी मानने वाले नहीं हैं। उनको मेरा कुछ कोई वस्तु उनको दिखानी पड़ेगी जिससे वो पहचान सके तू कृष्ण से मिलके आया है। तो प्रभु क्या है आपकी वस्तु? भगवान ने अपना पीतांबर उतारा। पीतांबर उतार के भगवान ने उद्धव के गले में डाल दिया। उद्धव इसको देखेंगे ना ब्रजवासी तो देखते ही समझ जाएंगे कि हमारे लाला का पीतांबर है। और हाँ उद्धव, ये मेरी कामरिया है जो ब्रज में गैया चराते हुए लकुटी लेकर के, कामरिया लेकर के मैं अपने ग्वाल बालों के साथ विचरण करता था, ये भी तू साथ ले जा। उद्धव ने हाथ में लिया और चल ही रहे थे कि तभी भगवान ने इशारा किया, अरे उद्धव रुको, एक वस्तु भूल गया। उद्धव ने पूछा, क्या प्रभु? ले उस ब्रज में एक गोपी रहती है। अच्छा, बोले उस गोपी का नाम क्या है? ठाकुर जी कहते उस गोपी का नाम है राधा। और वो राधा इतनी प्रेम में लीन है कि तू उसे दिखाएगा क्या? जब वो आंख खोलेगी ही नहीं तो उसको पीतांबर कामरिया तू दिखाई नहीं सकेगा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि कृष्ण ने भेजा? उद्धव बोला, प्रभु फिर आप ही बताइए, जब वो देखेंगी ही नहीं आंख खोल के तो मैं कैसे बताऊंगा? भगवान कृष्ण ने अपने गले में पड़ी हुई पुष्पों की माला उद्धव के हाथ में पकड़ा। उद्धव, ये वो माला है, इसको जाकर के मुझे मालूम है और सब बैठे होंगे और सब उस राधा के चारों तरफ बैठ करके, कोई गोपी पंखा जल रही होगी, कोई उसको जल पिला रही होगी, लेकिन वो राधा मुझे मालूम है किसी कुंजों में, निकुंजों में मेरी याद में मेरा नाम लेकर के मूर्छित पड़ी होगी। वो ऐसे होश में आने वाली नहीं है। जाकर के उनकी नासिका के पास इस पुष्प की सुगंध को सूंघा देना। इसको सूंघते ही मुझे मालूम है कि उसके अंदर जागृति आ जाएगी। भक्त जो होता है वो अपने भगवान की, अपने प्रियतम की खुशबू को भी पहचानता है। हे उद्धव, इस माला को ले जा करके उस राधा को सूंघा देना। उद्धव तैयार हो गए। जो जो वस्तुओं की आवश्यकता है आज सब वस्तु लेकर के उद्धव ब्रज की ओर चल पड़े। रथ पर विराजमान हो गए। स्वयं ने पीतांबर धारण कर लिया। पीतांबर धारण करके चल पड़े हैं ब्रज की ओर। ब्रज में अंदर प्रवेश किया, वृंदावन की भूमि में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही सब प्रथम उद्धव का मिलन हुआ यशोदा मैया के साथ। पहली जो औषधि की जो डोज है, जो पहला दवाई है, वो यशोदा मैया ने दी उद्धव के ज्ञान रोग को उतारने के लिए। उद्धव ने नंद महल में प्रवेश किया। नंद महल में जैसे प्रवेश किया, उद्धव ने देखा यशोदा मैया बैठी है और बैठी बैठी यशोदा मैया के जो नंद महल की जो दीवाल है, उस दीवाल पर एक काग बैठा है, एक कौआ बैठा है। उस काले कौवे को मैया ने देखा, दीवार पर आके बैठ के काँव 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 कर रहा है। जैसे मैया ने सुना तो कहते हैं कि कौआ बोले घर में तो कोई मेहमान आता है, ऐसा मानते हैं कोई मेहमान आता है।
तो जैसे कौआ बोला, यशोदा मैया के मन में बस एक ही बात आई, आज कौआ बोल रहा है, इसका मतलब आज मेरा लाला आने वाला है, आज कृष्ण आने वाला है। बड़ी खुश हो गई मैया और उस कौए से बातें कर रही है बैठी बैठी। उसको कह रही है कि देख, अगर आज कृष्ण आ गया ना तो मैं तेरे लिए सुंदर घर बनवाऊंगी, तेरी ये जो चोंच है इसको सोने से मढ़वाऊंगी, तुझको अच्छा अच्छा भोजन खाने को दूंगी, बस एक बार कृष्ण आ जाए, मुझे पता लग जाए कि आज तेरी भविष्यवाणी सही हो गई। बस बैठी बैठी उससे वार्तालाप कर रही है। तभी उद्धव जी का आगमन हुआ। उद्धव जी का आगमन हुआ और यशोदा मैया ने उद्धव को देखा। कौन हो? उद्धव ने परिचय दिया, मैया मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मैं कृष्ण के द्वारा भेजा गया हूँ कि जाकर के देख कर के आ उद्धव ब्रज में सब कैसे हैं, कृष्ण ने भेजा है। ये बात सुनते ही माँ यशोदा विहल हो उठी और रोती रोती उद्धव को अपने गले से लगा लेती है, अपने अंक में भर लेती है। अच्छा, तू कृष्ण ने भेजा है तो कृष्ण को स्पर्श करके आया होगा। कभी कृष्ण उद्धव के हाथ को चूमती है, कभी उसके चरणों को पकड़ती है, कभी उसके आँखों का दर्शन करती है, कभी मुखमंडल का दर्शन करती है। उद्धव को लगा कि ये मैया क्या कर रही है, लेकिन उस जैसे मैया ने उद्धव को स्पर्श किया, उस स्पर्श को करते ही उद्धव के अंदर भी प्रेम का स्फुरन जाग उठा, हृदय में एक प्रेम का भाव जाग उठा कि इस यशोदा मैया ने उस आलिंगन के द्वारा कृष्ण प्रेम उद्धव में संचार कर दिया। यशोदा जी से तो भेंट हुई, लेकिन अब बारी आई है गोपियों की। उद्धव ने कहा, मैया हमने सुना है इस ब्रज में गोपियां भी रहती हैं, कृष्ण से बड़ा प्रेम करती हैं, उनको भी संदेश देना। यशोदा बोलती, हाँ हाँ जाओ। अब उद्धव गोपियों के पास आते हैं। गोपियां बैठी हैं यमुना जी के किनारे। कोई कहता है ना कि आप क्या धंधा करते हो, कोई कहता है हम जॉब करते हैं, कोई कहता है हम घर संभालती हैं, हम हाउसवाइफ हैं, कोई कहता है हम नौकरी करते हैं। लेकिन ब्रजवासियों का धंधा क्या था? ब्रजवासियों का बिजनेस, ब्रजवासियों का काम क्या था? बोले इन सारे ब्रजवासियों के पास एक ही काम था और वो था स्मरताम कृष्ण वीर्यानि। एक ही काम करते थे और वो था कृष्ण की याद, कृष्ण का स्मरण। वही इनका धंधा था, वही इनका काम था। भगवान पहुंचे, गोपियां बैठी हैं, सारी गोपी यमुना के किनारे घेरा बना के बैठी है, एक दूसरे से वार्तालाप कर रही हैं। बीच में श्री राधा रानी बैठी है। उद्धव ने जाकर के गोपियों को कहा, गोपियों मुझे कृष्ण ने तुम्हारा संदेश लेकर के भेजा है। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई, उद्धव जी का स्वागत सत्कार किया। उद्धव ने कहा, अच्छा गोपी एक बात बता, मुझे कृष्ण कह रहे थे कि तुम बस रोती रहती हो, रोती रहती हो। अरे करना है तो उस ईश्वर का ध्यान करो। गोपी कहती है, ध्यान कैसे करूं? ध्यान तो उसका किया जाता है जो तुमसे दूर हो। अब जो दूर ही नहीं है उसका ध्यान कैसे करूं? मतलब बोले अभी मैं आई थी 2 मिनट पहले यहाँ यमुना के किनारे पर, जैसे घर पहुंची तो देखा कृष्ण मेरी मटकी को खोल करके उसमें से माखन खा रहा था। अब बताओ कैसे ध्यान करूं? जो मेरे नजदीक है मैं उसका कैसे ध्यान करूं? वो जाए तब तो ध्यान करूं। उद्धव ने लगा कि ये क्या बोल रही है, कृष्ण मथुरा में विराजमान है और ये कहती है कि कृष्ण घर पर माखन चुरा रहा है। उद्धव गोपी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
उद्धव को जब कृष्ण आए थे, कृष्ण के पास से उद्धव आए थे, तब भगवान कृष्ण ने उद्धव को यही कहा था कि हे उद्धव, मुझको ब्रजवासी सपने में भी दिखाई देते हैं। और हे उद्धव, एक बात और, हाँ, उद्धव ने कहा प्रभु सपने में दिखाई देते हैं तो अच्छी बात है। भगवान ने कहा उद्धव, हाँ, नंद बाबा सपने में दिखे तो मैं जैसे तैसे संभाल लूँ, यशोदा मैया सपने में दिखे तो भी ठीक है, लेकिन उद्धव जब राधा रानी मुझे सपने में दिखती है ना, तो मैं अपने लीला अवतरण का हेतु भूल जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस मथुरा में क्यों पड़ा हुआ हूँ, उस प्रेम को छोड़ करके इस मथुरा में क्यों मैं अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा हूँ। आज उद्धव उन राधा रानी से मिलते हैं। आज तक कृष्ण के मुख से बस चर्चा सुनी थी उनकी, आज पहली बार दर्शन हुए। और उनकी वो जो भाव दशा है, जैसे एक शरीर बिना प्राण जीता है, वैसे वो राधा रानी बिना प्राण बिना कृष्ण के जीवन जी रही। उद्धव वहीं बैठे हैं, राधा रानी का दर्शन करते जा रहे हैं। सखियां राधा रानी की सेवा कर रही हैं। तभी एक भ्रमर उड़ता उड़ता श्री राधा रानी के नज़दीक आया और आकर के श्री किशोरी जी के चरणों में जाकर के बैठा। जैसे चरणों में बैठा, एक सखी आई और सखी आकर के उसको उड़ाने लगी। और जितनी सखी बैठी हैं वो सब भी उस भंवरे को बड़ी टेढ़ी नजर से देख रही हैं। उद्धव ने कहा, इसको ऐसे क्यों देख रही हो? गोपी कहती है, जैसे तुझे भेजा है ना उसने, समझा पढ़ा करके सिखा करके हमें समझाने के लिए, हमें मालूम है ये भंवरा भी उसी ने भेजा। उद्धव कहते, कैसे? बोले, वो भी काला ये भी काला, सारे काले एक बराबर है। वो भी धोखेबाज है, इसलिए राधा रानी इसको भी अपने चरणों से दूर कर दो। ये पहले आएगा, पहले चरणों में गिड़गिड़ाएगा, रोएगा कि मुझे अपना लो अपना लो, और किशोरी जब आप इसे अपना लेंगी ना, तब ये भी उसके जैसे छोड़ करके चला जाए। ये धोखेबाज है। और भंवरे को कह रही हैं कि तू नहीं जानता, तेरी और उसकी यारी तो 2-4 दिन की है, हमने तो जीवन भर से उसे देखा है कि वो धोखा देने में कितना महान है। आज से नहीं, हर अवतार से धोखा देता आया। इसलिए तू उससे संधि मत कर, तू उससे मित्रता मत कर। भंवरे को समझा रही, जो मिलता है चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, गोपी सबसे बात करती है। और क्या बात करती है? सिर्फ कृष्ण की बात करती है, कृष्ण की चर्चा करती है। ये ब्रज का भाव उद्धव देखते देखते प्रेम के उस सागर में हिलोरे लेने लगते हैं। जिस प्रेम का वर्णन कृष्ण के मुख से सुना था, आज उस प्रेम का उद्धव ने दर्शन भी किया। उद्धव ने कहा, गोपी अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण वहाँ प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अगर तुम्हारा कोई संदेश हो तो बता दो, कुछ कहना हो कृष्ण को तो मुझे बता दो, मैं जा कर के उसको कह दूंगी। सारी गोपी हाथ जोड़ करके कहती, उद्धव हमारा कोई संदेश नहीं है, हमारी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ उस कृष्ण को बस एक बार कह देना, हे कृष्ण तुम्हारे बिना ये ब्रज सूना है, हमारा जीवन सूना है। इसलिए अपने उस उद्देश्य को, उस वादे को जो इस ब्रज की धरती पर तुम कह के गए थे कि मैं परसों वापस आऊंगा, हे कृष्ण उस एक शब्द पर हमारी सांसें अटकी है कि कह के गया है
तो अवश्य आएगा। सिर्फ इतना उनको जा करके कहना। और हाँ उद्धव, जितना हमारे लिए कृष्ण है ना, अगर एक बार तुमने हमें उस कृष्ण का दर्शन करा दिया या तुम्हारे कहने से कृष्ण ब्रज में वापस आ गया, तो उद्धव वादा करती है पूरा जीवन भर तुमको भगवान के जैसे तुम्हारी पूजा करेंगी, भगवान के जैसे तुम्हें पूजेंगी, अगर एक बार तुमने हमको श्री ठाकुर जी से मिला दी। गोपी कहती है, मिला दो श्याम से उधो तेरा